जेजेके के नया वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। और दोस्तों, आप लोग बोलते हो जेजेके के वीडियो अपलोड करो, मुझे पता है आपको देखना है, पर आप सोचो जेजेके के वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं। जेजेके बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुका है, तो उसका क्रेज भी अब खत्म हो चुका है। और वैसे मुझे तो वीडियोस बनाने में टाइम और मेहनत सेम ही लगता है, और इतना मेहनत करने के बाद अगर उसमें व्यूज नहीं आते तो लगता है कि जैसे मेरी मेहनत बर्बाद हो जा रहा है। आई होप कि आप लोग समझ सकते हो। तो आपसे जेजेके के वीडियोस हर हफ्ते में एक बार आएगा, मतलब या तो संडे या तो सैटरडे करके आएगा। पिछले वीडियोस में हमने देखा था गोजो मर जाता है, उसके बाद काशिमो सुकुना से लड़ने के लिए वहां पे चला जाता है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है, किसी और जगह में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो भाग रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है, ये क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो तुमने हमें जिंदा किया और फिर हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो भाग रही थी, तभी उसके सर में हम एक बबल जैसा किसी कर्स स्प्रिट को देखते हैं, जो कि उसके सर को पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी और एक जगह बैठ जाती है। ऊपर से केंजाकू को देखते हैं, वो कहता है, अगर ये तुम्हें ब्लड एकदम सादा टेस्ट लग रहा है तो तुम कुछ ऐड कर सकते हो, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो तुम इसे कम कर सकती हो, पर अगर तुम जानना चाहती हो इसके पीछे क्या इमोशन है, कोई इमोशंस नहीं है। उस लेडी को देखते हैं, वो अपने बालों से कुछ अजीब सा क्रिएट करती है और केंजाकू को ऊपर पैर में हमला करती है, पर बाहर से केंजाकू गायब हो चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं केंजाकू के सामने वो लड़की अब मर चुकी है। केंजाकू उसको कहने लगता है, मैंने कर्स आइटम्स को प्लेस किया ताकि मैं उन्हें ट्रैक कर सकूं, यहाँ तक कि सब कोई कॉलोनीज के अंदर है, पर यहाँ पे किसी के पास कोई रीजन नहीं यहाँ से बाहर जा सके। अगर कोई जाना चाहता है तो ये बहुत बुरा है क्योंकि उसको मार दिया जाएगा। पर तभी उसके पीछे से आवाज आता है, वो ऑलरेडी मर चुकी है। तुम सच में खुद से बहुत ज्यादा बातें करते हो, है ना? केंजाकू पीछे घूमते हुए कहता है, मेरे दोस्त तो कहीं से भी आ जा रहे हैं। और तभी उसके पीछे हम हाजेनुके को देखते हैं। केंजाकू कहता है, तुम तो ऑलरेडी मेरे दोस्त बन चुके हो हाजेनुके। ये सुन के वो कहता है, मुझे लगता है कि ये बुरा सजेशन है, पर केंजाकू कहता है, आई एम सो ग्लैड। पर तुम्हें पता है, मेरे दोस्त बनने के लिए तुम में दो क्वालिटीज ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। सबसे पहला तो तुम मुझे कभी भी बोर नहीं करोगे, और दूसरा तुम्हें मेरे लेवल का होना होगा। पर तभी कुछ देर बाद हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, इसे सीरियसली मत लेना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा दोस्त है। और क्या तुम्हें पता है, मैंने इस जगह में एक बैरियर टेक्निक यूज की है और चारों तरफ मेरे कर्स स्पिरिट्स हैं, जिससे मैं शिनजुकू के चारों तरफ ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ देखता हूँ, इसका कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं ये जरूर देखता हूँ कितने क्वांटिटी है कर्स एनर्जी में, यहाँ तक कि कोई भी अगर इस बैरियर से बाहर गया, यानी शिनजुकू से बाहर गया, तो मुझे वो पता चल जाएगा। और मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर आता है यूता ओकुत्सु, और ऑफ कोर्स मैं मेरे हर एक कर्स स्पिरिट से इंटैक्ट कर सकता हूँ। हाजेनुके कहता है, तो तुम सबसे भाग रहे हो, है ना? केंजाकू कुछ भी नहीं कहता और हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों तो यहाँ पे अकेले हैं। और तभी दूर से हम देखते हैं उसकी बहुत सारे कर्स स्पिरिट हाजेनुके पर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपने मोबाइल में सुकुना वर्सेस गोजो का फाइट देख रहा था, और वो मोमेंट दिखता है जब गोजो पूरी तरह से कट चुका है। ये देख के वो कहता है, ओह वेट अ सेकेंड, ये कर्स टेक्निक का क्या एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे। और तभी शायद गोजो की तरफ देख के कहता है, क्या एक्सप्रेशन दिया है उसने। हाजेनुके वो भी ये देख रहा था और उसे कहने लगता है, अगर वो मर चुका है तो इसका मतलब तो सुकुना की अगला टारगेट वो तुम ही होने वाले हो, है ना? और उसका ये कहते ही हम देखते हैं केंजाकू उस पर हमला कर देता है। हाजेनुके की हालत बहुत ज्यादा खराब होता है, वो अपना एक आंख निकाल के एक कर्स स्पिरिट पर मारता है, पर वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता। और तभी देखते हैं केंजाकू का और बहुत सारा कर्स स्पिरिट आके उसके गले में अटैक करते हैं, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। केंजाकू हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी गर्दन में एम क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है तुम रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकते हो। हाजेनुके बहुत मुश्किल से कहता है, वो लड़की वो तुम्हें क्या कह रही थी? पर केंजाकू कहता है, ओह क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? अरे यार, मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, मैं ना बातों में खो ही जाता हूँ। मैंने बस कहा यहाँ के हर एक बंदे को मार के मैं जल्दी ही कलिंगडम खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तेंगेन से एक बाइंडिंग बाव की है। और तभी देखते केंजाकू अपने और सारे कर्स स्पिरिट हाजेनुके पर मारता है, पर हाजेनुके अपनी एक टीथ को निकाल के उन सब पर मारता है और थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं। वो लोग बातें कर ही रहे थे, पर तभी हम दूर से ताकाबा को आते हुए देखते हैं। वो कहने लगता है, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। पर उसके आने से पहले ही हम देखते हैं केंजाकू शायद यहाँ पे हाजेनुके को मार देता है। और सामने जब ताकाबा को देखता है, उसे देख के वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि ये बंदा कौन है जिसके बारे में उसे नहीं पता, क्योंकि जब से वो जी रहा है हर एक कर्स यूजर उनकी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, पर इस बंदे का इन्फॉर्मेशन इसके पास बिल्कुल नहीं है। तभी देखते हैं वो उस पर हमला करते हुए कहता है, मुझे सच में अब इन सारे रियावेकन जुजुत्सु सॉर्सरर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय एक के, वो और कोई नहीं, हिगुरामा है। पर तभी ताकाबा उठते हुए कहता है,
क्या मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। पर उसे इस हालत में देख के केंजाकू की हालत आप देखो, केंजाकू की फेस देखो, वो पूरी तरह से चौंक चुका है। तभी सीरियस होकर सोचने लगता है, ये बंदा, ये आखिर कौन है? ऐसा नहीं कि मेरा कर्स टेक्निक उस पर नहीं लगा था, ऐसा नहीं कि उसका इफेक्ट नहीं हुआ था, पर अब तो देख के लगता है कि इसका मेरे टेक्निक का इफेक्ट इस पर बिल्कुल नहीं हुआ था। और तभी ताकाबा उसे देख के हंसने लगता है, केंजाकू भी उसे देख के हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे सॉर्सरर्स जैसे कि युता, कुसाकाबे, हिगुरामा, मेई, एंजल सबको देखते हैं, सब बातें करने लगते हैं। सब बातें कर रहे हैं केंजाकू को मारने कौन जाएगा। और ये जो बातें हो रहा है दोस्तों, ये जो इनका मीटिंग चल रहा है, ये सुकुना और गोजो के फाइट के पहले से है। वो लोग बस ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो लोग केंजाकू को कैसे मारेंगे, क्योंकि अगर गोजो नहीं जीत पाया, सबसे पहले केंजाकू को संभालना होगा। और इसीलिए उनमें से कौन सबसे पहले केंजाकू के पास जाएगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। पर वो सभी ये जानते हैं कि अगर गोजो नहीं जीत पाया तो उनको लड़ने के लिए उतरना ही होगा। किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। तभी एंजल कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है ताकाबा को भेजना वो कैसा रहेगा? पर उसकी ये बात सुन के किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सब कोई बस ये कह रहे थे ताकाबा, पर उसे तो हम समझ ही नहीं पाते वो बंदा आखिर क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, और क्या उसके पास कोई ताकत भी है। पर तभी एंजल कहती है, हाँ उसकी ताकत है, उसकी ताकत है। पर यह बात हमें यहीं पे स्टॉप किया जाता है और प्रेजेंट में देखते हैं केंजाकू ताकाबा को देख के पूरी तरह से शॉक है और कहने लगता है, वो तो कम्प्लीटली ताकाबा को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है क्योंकि केंजाकू के जितने सारे कर्स स्पिरिट थे वो उस पर हमला तो कर चुके हैं, पर वो उसका कोई भी नुकसान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ताकाबा को ये बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे और वो उसको कार्टून की तरह देख रहा था। अब केंजाकू को भी उसकी टेक्निक थोड़ा समझ में आने लगा था। पर तभी ताकाबा को देखते हैं, वो हंसते हुए कहता है, एक बच्चा भी तुम्हें हरा सकता है। केंजाकू को अजीब हालात में देखते हैं। वो सोच रहा है, क्या उसकी कर्स टेक्निक ये कोई किसी तरह का इमेजिनेशन है? मैं हज़ारों सालों से जुजुत्सु कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ हर एक किसी को, पर इस तरह का टेक्निक ये तो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। और तभी ताकाबा को कहता है, जस्ट मुझे बताओ कौन हो तुम? ताकाबा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं हूँ नाबे से ताकाबा फुमिहिको, और तुम्हें क्या पता है 5 साल से मैं P1 के फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट को जीत रहा हूँ। ये सुनकर केंजाकू को अजीब लगता है और वो कहता है, वो P1 शो वो सबसे ज्यादा घटिया शो है। केंजाकू भी उससे कॉमेडी को लेकर बहुत सारे बातें करने लगता है यहाँ तक कि वो बहुत सारे कॉमेडियंस की नाम भी कहने लगता है। ये देख के ताकाबा सोचने लगता है, ये बंदा सच में कॉमेडी को पसंद करता है, सच में। और तभी वो उससे पूछता है, बताओ मुझे तुम क्यों कर रहे हो ये सब, लोगों को फोर्स क्यों कर रहे हो कि वो एक दूसरे को मारे? ये सुन के केंजाकू थोड़ा बोर होता है और कहता है, सुनो ये कॉन्वर्सेशन मैं आज पहले भी कर चुका हूँ, तो प्लीज मुझसे फिर से ये सब मत पूछो। क्यों ना हम इन सब को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट फाइट में आते हैं। और ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल फाइट होगा। ये सुन के ताकाबा कहता है, क्या? तो फिर क्या करना चाहते हो तुम, बताओ? केंजाकू कहता है, मुझे नहीं पता। ताकाबा उसके मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता? जस्ट अपने फेस को एक बार देख लो, पता चल जाएगा। ये सुन के केंजाकू मिरर में अपना फेस देखता है। इसके बाद ताकाबा कहता है, तुमने आज मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब मैं अपना वन लाइनर मारने जा रहा हूँ। केंजाकू उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। पर तभी ताकाबा अपना वही फेमस पोस्ट देता है और कहता है, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये सुनकर केंजाकू बहुत ज़्यादा बोर होता है और कहता है, सुनो सबसे पहले तो ये जो तुमने जोक मारा है इसका कोई भी बेस नहीं है। कौन से जगह में क्या जोक मारना है ये तुम्हें पता भी नहीं। हाँ, ये जोक अगर कोई कैफे में जाके तुम मरते जहाँ का इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, वहाँ ये काम करता। और ऐसे ही बहुत सारे बातें वो कॉमेडी के बारे में बोलने लगता है। ये सारे बातें सुनकर ताकाबा को बहुत बुरा लगने लगता है और वो सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी जोक्स को कोई बंदा लॉजिकली डाउन कर दे रहा है। ये सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में वो छेद कर दे रहा है। और ऐसे ही बातें करने के बीच में हम तभी देखते हैं केंजाकू ताकाबा को एक बहुत जोर से हिट करता है, जिससे ताकाबा बहुत दूर जंगल के बीच जाके गिरता है। केंजाकू तभी उसके तरफ उसे मारने के लिए आगे आ रहा था, पर तभी ताकाबा कहता है, चलो अब स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर हम में से कोई भी हंसा तो वो हार जाएगा। और तभी देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा फनी फेस बनाते हैं, पर उनमें से केंजाकू उसकी फेस बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि वो अपना खोपड़ी निकाल लेता है और उसे ऐसे करते हुए देख के ताकाबा हंस जाता है। और तभी केंजाकू उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है, जिससे फिर से ताकाबा बहुत दूर जाके गिरता है और सोचने लगता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं हार गया। यह था कि वो बंदा मुझसे भी फनी है। और तभी जंगल के बीच वो किसी की बॉडी पड़ा हुआ देखता है और जब वो ध्यान से देखता है पता चलता है कि ये हाजेनुके की बॉडी है। ये देख के वो पूरी तरह से डर जाता है। और तभी पीछे से केंजाकू आते हुए कहता है,
क्या हुआ, हंसो, ये तुम्हें मजाक नहीं लग रहा है? क्या तुम कॉमेडियन नहीं हो? पर ताकाबा उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा डरा हुआ है और बस इतना सोच रहा है, इस बंदे के साथ कॉमेडी करना बिल्कुल फनी नहीं है। तो फिर मैं कॉमेडियन क्यों हूँ मैं एक कॉमेडियन? सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम पास्ट की सीन देखते हैं। यहाँ पे हम ताकाबा की पास्ट देखने वाले हैं। कोई यूनिवर्सिटी में देखते हैं, ताकाबा अपने एक दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है क्योंकि वो बहुत देर से आया है। उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने के बाद वो दोनों रैप और कॉमेडी करने लगते हैं, पर वो बंदा वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और इसीलिए ताकाबा फिर से गुस्सा होता है। वो बंदा उससे माफ़ी मांगता है, पर यह सुन के ताकाबा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि सच में तुम्हें माफ़ी मांगना है? अगर सच में मांगना है तो अच्छे से मांगो। वो बंदा कहता है मांग तो रहा हूँ। ताकाबा गुस्से में कहता है नहीं, माई बैड, ऐसे नहीं, मुझसे बोलो, अच्छे से बोलो, आई एम सॉरी। ये सुन के उसका वो दोस्त यानी वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे कहने लगता है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो, इसीलिए कोई तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम ऐसे बातें करते हो। ये सुन के ताकाबा कहता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम हमारे साथ पार्टी में नहीं आते, ड्रिंक करने नहीं आते, यहाँ तक कि तुम बाहर नहीं जाते, तुम किसी के जोक्स पर हंसते भी नहीं, यहाँ तक कि हमारा परफॉर्मेंस वो भी बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है और तुम ऐसे बात करते हो, ऐसे रहते हो, इसीलिए शायद तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। पर यह सब सुन के ताकाबा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर तक पकड़ लेता है। वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम जेलस हो इसलिए क्योंकि तुमसे ज़्यादा मैं लड़कियों में पॉपुलर हूँ। ये सुन के ताकाबा उसे नीचे फेंक देता है और चिल्ला के कहता है ये जो बातें चल रहा है इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है और अपने मन में बस वही बातें सोच रहा है, मैं आखिर कॉमेडियन क्यों हूँ। कुछ देर बाद देखते हैं उसकी कॉमेडी को लेकर सबकी कमेंट्स पढ़ता है, पर एक बंदे ने उसे सच में बहुत बुरी रेटिंग दी है और उसने लिखा है तुम्हारा कॉमेडी से अच्छा तो मुझे मरना पसंद है। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से एक बार सोचता है मैं फिर से आखिर एक कॉमेडियन क्यों हूँ। ऐसे करते करते उसका हर एक सिचुएशन दिखाया जाता है जहाँ पे वो खुद से हर एक बार सवाल पूछने लगता है मैं आखिर कॉमेडियन क्यों, मैं क्यों कॉमेडी को आखिर सीरियसली लूँ। मैं जब छोटा था तब मैं एक ऐसा बच्चा था जिसे कि कोई पसंद नहीं करता था। हाँ, पहले से ही मैं किसी से बात नहीं करता था, ऐसा ही था और इसीलिए मैं सबको हंसाने की कोशिश करता था। मैं कोशिश करता था कि सब मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे बारे में बात करें, पर मेरे पास कभी कोई पार्टनर नहीं था। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो अपनी दर्द को कन्फेस करता है और कहता है मैंने इसीलिए कॉमेडी को सीरियसली ली क्योंकि मैं चाहता था सब मुझे अटेंशन दे, मुझसे बातें करे, क्योंकि मैं हर्ट नहीं होना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में आते हैं। केंजाकू उसको मारने के लिए आगे जा ही रहा था, पर तभी ताकाबा उसके सामने झुक के उसे सॉरी कहने लगता है और जिस पोज में वो कहता है उससे केंजाकू को भी अपने पास्ट की बातें याद आने लगता है। ताकाबा उससे बार बार सॉरी कहे जा रहा था और ताकाबा केंजाकू से कहने लगता है तुम्हें मेरे जोक्स फनी नहीं लगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सारे के सारे लोग, अगर ऑडियंस में 100 लोग बैठे होंगे और उसमें 99 लोग हंसते हैं तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। मुझे चाहिए 100% परफेक्शन और इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हंसाऊंगा तुम अपना पेट पकड़ लोगे। ये है मेरा कॉमेडी। ये सुन के केंजाकू हंसने लगता है और कहता है अच्छा सच में ये है, तो चलो ट्राई करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।